हेलो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुवत्स सिग्मास। आज मैं आपके सामने आईसीएसई क्लास 10 का हिंदी का कविता कुंडलिया जिसके कवि गिरिधर कविराय है वो लेके आया हूँ। हिंदी का एग्जाम बोर्ड एग्जाम 26 फेब 2026 थर्सडे को है, तो ये कविता इस बार बहुत ही इम्पोर्टेंट। वैसे कवि परिचय में देखा जाए तो गिरिधर कविराय के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। ज़्यादा करके विद्वान उनका जन्म 1770 को मानते हैं, लेकिन उनकी कविता बहुत ही अच्छी रहती है। उनकी कविता में नीति, वैराग्य, अध्यात्म तथा जीवन के विविध प्रसंगों से संबंधित चीज़ें रहती है। उनकी कुंडलियाँ आम जनता में बहुत ही लोकप्रिय है। उनकी शैली सीधी-सादी है तथा भाषा बिल्कुल सरल है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कहा मारे, दुश्मन दावा गिर होए तिन्हू को झारे। कह गिरिधर कविराय सुनो हो धूर के बाटी, सब हथियारन छाड़ी हाथ माझ लीजो लाठी। तो यहाँ गिरिधर कविराय द्वारा लिखित इन पंक्तियों में कविराय कहते हैं कि लाठी की गुण बहुत ज़्यादा है, उसकी उपयोगिता पर उन्होंने प्रकाश डाला। कविराय कहते हैं कि लाठी में बहुत गुण है, इसलिए इसे हमेशा साथ में रखना चाहिए। लाठी अनेक प्रकार से अनेक स्थितियों में हमारी सहायता करती है। कहीं गड्ढा आ जाए तो लाठी के सहारे हमें संतुलित रखने में मदद होती है। कहीं नदी आ जाए तो लाठी का प्रयोग करके न केवल हम उसकी गहराई का पता लगाते हैं, बल्कि लाठी के सहारे उसे पार भी किया जा सकता है। यदि मार्ग में किसी कुत्ते से सामना हो जाए तो लाठी से उससे हमारी रक्षा होती है, क्योंकि कुत्ते के झपटने पर लाठी से अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है। यदि कभी किसी दुश्मन से सामना हो जाए, जो दावागीर बोला है दुश्मन है, और नारी यहाँ नारी नहीं है नाली है इसका। तो आगे कहते हैं कि यदि किसी दुश्मन से सामना हो जाए तो लाठी हमारे बड़े काम आती है। लाठी के सहारे दुश्मन पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। गिरिधर कविराय कहते हैं कि हे धूल भरे मार्ग के यात्रा करने वाले यात्री, मेरी बात ध्यान से सुनो, सब हथियारों को छोड़कर हाथ में लाठी लेकर यात्रा करनी चाहिए। तो नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। कमरी थोरे दाम की बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान, बंद जहां आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट राती को छरी बिछावे। कह गिरिधर कविराय मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, कमरी का मतलब है काला कंबल, थोरे का मतलब है थोड़ा, बकुचा का मतलब है छोटी सी गठरी या बंडल, झरी का मतलब है झाड़, खासा एक प्रकार का उत्तम, एक प्रकार का एक्सपेंसिव या कीमती कपड़ा होता है, और वाफ्ता भी एक किस्म का महंगा कपड़ा होता है। मलमल का तो आपको पता है महंगे कपड़ा। तो इन पंक्तियों में गिरिधर कविराय ने काली कमरी यानी काला साधारण कंबल की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। कविराय कहते हैं कि काली कमरी यानी काला कंबल बहुत ही कम कीमत में आपको मिल जाता है, बहुत ही सस्ती है, लेकिन इसके लाभ अनेक है। यह हमारे बहुत प्रकार से काम आती है। मतलब जैसे कि खासा, मलमल और वाफ्ता, मतलब इस किस्म के उत्तम मलमल और महंगे कपड़े को धूल और पानी से रक्षा करने में कमरी बहुत मदद कर सकती है, क्योंकि इन कीमती कपड़ों को भी कमरी में लपेट करके उसकी हिफाजत की जा सकती है। इन कपड़ों की गठरी बनाई जा सकती है। यही नहीं, रात पड़ने पर कमरी को झाड़ कर बिछाया भी जा सकता है और तथा उस पर आराम से सोया भी जा सकता है। गिरिधर कविराय कहते हैं कि इतनी उपयोगी कमरी यानी कंबल बहुत कम दामों में मिलती है, अतः कमरी को हमें अपने साथ हमेशा रखना चाहिए। आगे चलते हैं। गुण के गाहक सहस, नर बिन गुण लहे न कोई, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई कोकिला सबय सुहावन, दो को एक रंग काग सब भय अपावन। कह गिरिधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु गुण लहे न कोई, सहस नर गाह गुण के। तो यहाँ इन पंक्तियों में गिरिधर कविराय वो कहते हैं कि संसार में सभी गुणी व्यक्ति का आदर और सम्मान करते हैं। गुणी व्यक्ति के चाहने वाले या प्रशंसक हजारों होते हैं, ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं पूछता जिसमें कोई गुण ना हो। इसीलिए व्यक्ति को अपने अंदर गुणों का विकास करना चाहिए। कवि आगे उदाहरण दे करके बताते हैं कि जैसे कौवे और कोयल दोनों का रंग काला होता है, परंतु कोई भी कौवे की कर्कश आवाज को पसंद नहीं करता। कोयल की मधुर आवाज सबको अच्छी लगती है। कोयल की मधुर वाणी सभी सुनना चाहते हैं, पर
कौवे की काव काव किसी को नहीं भाती। गिरिधर कविराय कहते हैं कि समाज में केवल गुणों की सराहना की जाती है, प्रशंसा की जाती है, गुणों का आदर किया जाता है, रंग रूप आदि का नहीं। बिना गुण के या बिना गुणों के किसी का कोई सम्मान नहीं मिलता, किसी को कोई सम्मान नहीं मिलता। गुणी व्यक्ति को चाहने वाले हजारों होते हैं और जिसके पास गुण नहीं है उसको कोई सम्मान नहीं देता है, उसको कोई नहीं पूछता है। साई सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे ना पास, यार मुख से ना ही बोले। कह गिरिधर कविराय जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति, यार बिरला कोई साई। तो यहाँ कवि कहते हैं कि आपको समझना है, पहले तो बात ये है कि आप यहाँ पर ये जो वर्ड है इसको समझिए। जैसे पिछला वाला वर्ड था सुहावन, अच्छा लगना। अच्छा, यहाँ पर जैसे यहाँ एक शब्द है साई, ठीक है, यहाँ एक शब्द है साई। तो हम बहुत बार साई का मतलब कोई दूसरे समझते हैं, यहाँ साई का मतलब है स्वार्थ या स्वार्थी आदमी। तो यहाँ कवि कहते हैं कि इस संसार में लोग मतलब से बात करते हैं, मतलब रखते हैं। इसका मतलब है कि वो तब तक संबंध रखते हैं जब तक उनका मतलब सिद्ध नहीं हो जाता। तो भाव यह है कि सभी व्यक्ति या ज्यादा करके व्यक्ति इस संसार में स्वार्थी होते हैं। जैसे जब तक किसी व्यक्ति के पास धन दौलत रुपया पैसा रहता है तब तक लोग उसके मित्र बने रहते हैं, उसके शुभचिंतक बने रहते हैं। और जैसे ही उसके पास पैसे समाप्त हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग उससे मित्रता भी समाप्त कर देते हैं। ऐसी स्थिति में लोग उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं। तो गिरिधर कविराय कहते हैं कि संसार का यही व्यवहार है, यही रीति है। यहाँ का व्यवहार स्वार्थ पर आधारित है। संसार में ऐसे लोग अत्यंत ही कम है या बहुत ही कम है जो बिना स्वार्थ के किसी से मित्रता या प्रेम करते हैं। पांचवा स्टेंजा, रहे लटपट काटी दिन बरु घामे में सोए, जहाँ ना बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए, जो तरु पात्रे होए, एक दिन धोखा दे, जा दिन बहे बयारी, टूटी सब जर से जहे। कह गिरिधर कविराय छा मोटे की गहिए, पाती सब झरी जाए तऊ छा में रहिए। तो यहाँ गिरिधर कविराय इन पंक्तियों में यह संकेत दे रहे हैं, जितना भी कष्ट में जीवन काटना पड़े, चाहे धूप में ही सोना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन ऐसे पतले और कमजोर पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा पेड़ कभी ना कभी अवश्य धोखा देगा। जब भी तेज हवा चलेगी, आंधी आएगी तो पतला पेड़ जड़ से उखड़ करके गिर जाएगा या इसके गिरने का खतरा रहता है। इसीलिए हमें हमेशा किसी मोटे पेड़ का सहारा लेना चाहिए। मोटा पेड़ आंधी के प्रहार को या आंधी के चोट को सहन कर लेगा तथा कभी धोखा नहीं देगा। आंधी आने पर मोटे पेड़ के पत्ते भले ही झड़ जाए परंतु उसका तना और डालियां सुरक्षित रहेगी। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो मजबूत पेड़ की छाया ग्रहण करे। तो यहाँ पेड़ के माध्यम से कविराय यहाँ संकेत दे रहे हैं कि हमें सामर्थ एवं बलवान व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए, निर्बल का। निर्बल या कमजोर व्यक्ति ना ही अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है, ना ही दूसरे की सुरक्षा कर सकता है, जबकि सबल या बलवान व्यक्ति या सामर्थ्यवान व्यक्ति स्वयं भी सुरक्षित रहता है और अपने आसपास आए व्यक्ति को भी सुरक्षित रख सकता है। आगे बढ़ते हैं छठे स्टेंजा में। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सियानो काम, यही सियानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। कह गिरिधर कविराय बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल, राखिए अपना पानी। तो यहाँ इन पंक्तियों में गिरिधर कविराय ने परोपकार का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि नाव में पानी भर जाए और घर में बहुत सा धन आ जाए या घर में बहुत सा धन है तो उसे दोनों हाथ से बाहर निकालना चाहिए। नाव में पानी भर जाए तो उस पानी को दोनों हाथ से यदि नहीं निकाला जाएगा तो नाव डूब जाएगी। उसी प्रकार घर में बहुत सा धन आने पर उसे परोपकार के कार्य में लगाना चाहिए तथा दूसरे की सहायता और दान पुण्य करना चाहिए। ये बुद्धिमानी का काम है। हमें प्रभु का नाम स्मरण भी करना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए और परोपकार के लिए यदि जीवन में बलिदान भी देना पड़े तो दे देना चाहिए। गिरिधर कविराय कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों ने हमें यही सीख दी है कि हमें हमेशा अच्छे ढंग से जीवन जीना चाहिए, सही रास्ते पर चलते हुए अपने सम्मान को बनाए रखना चाहिए। केवल सही रास्ते पर चलने से ही हम अपने सम्मान की रक्षा कर सकते हैं। उसके बाद ये लास्ट का स्टेंजा है। राजा के दरबार में जइए समय पाए,
साई तहाँ ना बैठिए जहाँ कोई दे उठाए, जहाँ कऊ दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाए, बात पूछे तो कहिए। कह गिरिधर कविराय समय सो कीजे काजा, अति आतुर नाही होए, बहुरी अनखे है राजा। इन पंक्तियों में कवि गिरिधर कविराय यहाँ कहना चाहते हैं कि राजा के दरबार में हो या कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जगह में हो, हमें वहाँ पर तभी जाना चाहिए जब हमारे पास समय और मौका दोनों हो। हमें ऐसी जगह पर नहीं बैठना चाहिए जहाँ पर कोई भी हमको कभी भी उठा दे। इसका मतलब ये है कि हमें अपना स्तर देख करके ही किसी भी जगह जाना और उठना बैठना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि बिना मतलब का हमको बोलते नहीं रहना चाहिए, बिना मतलब का हंसते रहना नहीं चाहिए और हमें बिना मतलब का किसी को सलाह या मशवरा भी नहीं देना चाहिए। अगर कोई बात पूछते हैं तभी हमें उसका जवाब देना चाहिए। तो आगे गिरिधर कविराय कहते हैं कि समय में जो काम किया जाएगा उसी का आपको सही फल मिलेगा, यानी काम समय में होना चाहिए। आपको अति उत्साहित या अति आतुर होकर के कोई भी काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका काम खराब हो सकता है, असफल हो सकता है और जिससे आपके ऊपर जो राजा या आपसे जो ऊपर ओहदे पर पद पर बैठे लोग हैं वो आपसे नाराज हो सकते हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि कवि गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ हमें जीवन के व्यवहारिक सबक जैसे बिना सोचे समझे काम न करना, अतीत यानी पास्ट को भूलकर भविष्य पर ध्यान देना और गुणी बनना, ये सीख देती है। साथ ही कुंडलियों का मुख्य उद्देश्य जल्दबाजी के नुकसान और सहज धैर्यपूर्ण जीवन जीने की सीख देना भी है, जो आज के ज़माने में काफ़ी ज़रूरत है। तो यही था ओवरऑल कुंडलिया कविता का के बारे में। तो आपको पसंद आया तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद और आपका एग्ज़ाम अच्छा रहे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।